तदर्थार्थोऽयम् आरंभ, अतदर्थ के लिए ये बनाया गया है। ठीक हो गया। दारू और हिरण्य जो है ना, जैसे दारू युपाय दारू और कुंडलाय हिरण्यम, दारू और हिरण्य ये तदर्थ विशेष हैं। तदर्थ विशेष का मतलब यूप आदि के लिए जो विशेष चीजें हैं ना, जहां प्रकृति विकृति भाव है, न तो अर्थ शब्द वाच्यम सामान्यम, कोई जैसे सामान्य रूप से हम अर्थ शब्द से वाच्यार्थ लेते हैं ना, माता के लिए यह है, अब यहाँ प्रकृति विकृति थोड़ी है, तदर्थ विशेष थोड़ी है, ये माता के लिए सीधा है, वो है, यहाँ तो सामान्य अर्थ है। तो न तो अर्थ शब्द वाच्यम सामान्य में दिया, तदर्थार्थोऽयम् आरंभ। कुबेराय बलि भी दे सकते हैं। पर ये कुबेर बलि का स्वर तो अंतोदात ऊपर वाले उदाहरण में मैंने, कुबेराय बलि में तो कैसे आएगा, अर्थ शब्द उत्तर पद होना चाहिए ना। दारू हिरण्यादयो विशेषा एवं तदर्था भवन्ति, नीचे लिखा है ना इसमें पदमंजरी में, तादर्थ्यम ही तच्छेष भावा सच विशेषणाम एव भवति। तादर्थ जो है तच्छेष भाव है, वो विशेषों का ही होता है, न कि सामान्य का। शेषी के लिए शेष, यूप के लिए दारू, शेषी के लिए शेष और यूप के लिए दारू। शेषी क्या है, यूप, और दारू क्या है, शेष। तादर्थ क्या है, तच्छेष भाव को तादर्थ कहेंगे। तादर्थम ही तच्छेष भावा, वो जो तच्छेष भाव है वो विशेषों का ही होगा। दारू युपाय दारू, मात्रे इदम मात्रार्थम, इन दोनों में क्या अंतर है। देवतार्थम अतिथ्यर्थम, इनमें क्या अंतर है। युपाय दारू में जो दारू है वो यूप बनाने के लिए है, हैं? यहाँ विशेष का तच्छेष भाव है। दारू हिरण्य आदि विशेष तदर्थ रूप से कहे हैं, तदर्थ विशेषा, ये विशेष जो हैं वो तदर्थ ही शब्द से कहे गए हैं। कैसे कहे गए हैं, जैसे हम यूँ कहते हैं मात्रे इदम मात्रार्थम, पित्रार्थम, देवतार्थम, तदर्थम ही तच्छेष भाव। तदर्थ विशेषा दारू हिरण्यादयो भवन्ति, न तो अर्थ शब्दवाच्यम सामान्यम। जैसे हम यूँ कहें कि यूप के लिए यूपार्थम, ऐसा शब्द बनेगा ना, तो वहाँ अर्थ शब्द का अर्थ सामान्य ही रहेगा। आप बोलिए यूपार्थम, तो ये जो यूपार्थम है अर्थ शब्द का सामान्य अर्थ होगा। कुंडलार्थम, कुंडल अर्थम, अर्थ का सामान्य अर्थ होगा। लेकिन दारू हिरण्यादि तदर्थ विशेष लिए गए हैं। चतुर्थी तदर्थे, जो तदर्थ शब्द है ना, इससे तदर्थ विशेष लिए गए हैं। चतुर्थ्यंत के लिए जो विशेष चीजें हैं वो तदर्थ शब्द से ली गई हैं। चतुर्थ्यंत के लिए जो विशेष, जैसे कुंडल के लिए हिरण्य, यूप के लिए दारू, ऊपर वाले सूत्र में चतुर्थी तदर्थ है, चतुर्थ्यंत सुबंध तदर्थ। तदर्थ मीन्स चतुर्थ्यंत के लिए जो विशेष, चतुर्थ्यंत को बनाने के लिए जो विशेष चीजें वो ली गई हैं। तदर्थ विशेष केचित पुनराहु ज्ञापकार्थमिदम, कुछ लोग कहते हैं ये ज्ञापक के लिए अर्थ है सूत्र। एतदनेन ज्ञाप्यते, इस सूत्र से ये बात कही गई कि पूर्व विधि प्रकृति विकृतियों समासे भवति, पहली वाला जो सूत्र है वो प्रकृति विकृति भाव में ही कार्य करता है। जहाँ प्रकृति विकृति भाव है, जैसे कि यूपाय दारू, दारू प्रकृति है, यूप विकृति है, कुंडलाय हिरण्यम, हिरण्य प्रकृति है, कुंडल विकृति है, वही लिए जाएंगे हैं। और ये वाला सूत्र अश्वघासा स्वश्रु स्वसुरम इत्यत्र सत्यपि तादर्थे न भवति। अश्वघास, यद्यपि अश्व के लिए घास तादर्थ तो है, पर यहाँ
तादर्थ्य प्रकृति विकृति भाव में नहीं है। स्वश्रु स्वसुरम, स्वश्रु के लिए स्वसुर, विवासेना सुराच्छाय साला निशा नाम से नपुंसक हो रहा है। स्वश्रु के लिए स्वसुर क्या मतलब? सास के लिए ससुर। स्वश्रु माने सास, हैं, और ससुर माने ससुर माने पुरुष, सास के लिए है ससुर। क्तान्ते उत्तर पदे क्तांत उत्तर पद हो तो चतुर्थांत पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। जैसे गो हितम, हित क्तांत है, गो को प्रकृति स्वर, अश्व को प्रकृति स्वर हो जाएगा अद्युदत्त। मनुष्य हितम में मनुष्य को प्रकृति स्वर हो गया तित स्वरितम। गोरक्षितम अश्वरक्षितम वनम तापस रक्षितम, तपस्वी के द्वारा रक्षित ये वन। अश्व शब्द अद्युदात्त है, मनुष्य शब्द अंतस्वरित है, परिशिष्ट पूर्वपद अंतोदात्त है। परिशिष्ट पूर्वपदम अंतोदात्तम, ये क्या कह दिया? शेष बचा हुआ पूर्वपद अंतोदात्त है। कौन सा पूर्व बच गया? गोभ्यो रक्षितम संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति है। परिशिष्टम तत्पुनर्गो शब्द, तापस शब्दश्च, तापस शब्द भी तो है, तापस रक्षितम। कर्मधारे अनिष्ठा, कर्मधारे समास में क्तांत उत्तर पद हो तो अनिष्ठांत पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। अनिष्ठांत जो पूर्व पद है, जैसे श्रेणी कृता, ऊक कृता, पूग कृता, निधन कृता, श्रेणी आद्युदात, ऊक अंतोदात, निधन मध्योदात। कर्मधारे समास हैं सारे। श्रेणी कृता, अश्रेणया श्रेणया कृता इति श्रेणी कृता, श्रेण्यादयः श्रेण्यादयः कृतादि। तो उस तरह से ये शब्द हैं। श्रेणी आद्युदात, ऊक अंतोदात है। श्रेणी शब्द आगे लिख रहे हैं, आद्युदात है, ऊक और पूग शब्द अंतोदात है, निधन मध्योदात है, ये दे दिया। ऊक पूग तो समूह को कहते हैं। निधन कृता, पूग शब्द मुदी, ग्रो, गग, गौ, बहुलवचनात् पूयोपि गक। पूग शब्द जो है बहुलवचन से पुंग धातु से गक प्रत्यय किया तो पूग बन गया, पूग है। पूग कृता, निधन कृता। श्रेय सेवायाम धातु से नी प्रत्यय श्रेणी, मुद धातु से मुदी, ग्रो, गक, गौ, बहुलवचन से पूंग से भी गक हो जाएगा तो पूग बन गया। और नी पूर्वक धा धातु से क्युन प्रत्यय निधन। कर्म धारयति किम श्रेण्या कृतम, श्रेणी कृतम। कर्मधारय समास में ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर देते हैं श्रेण्या कृतम, श्रेणी कृतम, ये अंतोदात्त रहेगा। तृतीया तत्पुरुष समास। अनिष्ठा इति किम? कृता कृतम। कृतेन विशिष्टे नानय सूत्र से समास हुआ है। यहाँ अनिष्ट इति अनुच्यमाने अत्रैव स्यात्। अयमिक्ता संशब्दनेन वीतत्वात् श्रोण्यादि समासादपि प्रतिपदोक्ता।
त संशब्दन से विहित होने के कारण कृताकृतम क्या होगा? तेन न विशिष्टे नानय सूत्र से समास। अनिष्ठा इति अनुच्यमाने, यदि सूत्र में अनिष्ठा हटा देंगे ना तो अत्रैव स्यात्, ते की अनुवृत्ति आएगी। तो अनिष्ठा इति अनुच्यमाने, अनिष्ठा यदि हटा दें सूत्र में से तो यहीं पर कृताकृतम में ही ये होने लगेगा। अनिष्टम च प्राप्नोति इष्टम च निषिध्यति। पकड़ में आया? इष्ट तो सिद्ध नहीं होगा और अनिष्ट प्राप्त होने लगेगा। यहीं पर यह सूत्र कार्य करने लगेगा। अयम ही कृत संशब्दनेन विहितत्वात् श्रोण्यादि समासादपि प्रतिपदोक्त। श्रेण्यादि समास से भी ये प्रतिपदोक्त बन जाएगा। तेन न विशिष्टे नानया, कर्म धारे समासे ते की अनुवृत्ति आएगी। कृतांत की तो अब भी आ ही रही है। कर्म धारे समासे कृतांते उत्तर पदे अनिष्ठान्तम पूर्व पदम। अनिष्ठा जब हटा देंगे तो कर्मधारे समास में कृतांत के साथ पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। तो मेरे ख्याल में ये श्रोण्यादि ना होकर श्रेण्यादि होना चाहिए ना। कृतम च तद अकृतम च एक देशस्य कृतत्वात् कृतम तदेव एक देशस्य अकृतत्वात्। कुछ किया कुछ नहीं किया, कृताकृतम। तो यहाँ पर ये जो है श्रेण्यादि कर लें। श्रेण्यादि समासादपि प्रतिपदोक्त स्यात्। अहीने द्वितीया, अहीनवाची समास में कृतांत उत्तर पद हो तो द्वितीयांतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। प्रथमांत जो होगा वो पूर्व पद के साथ जुड़ेगा। जैसे अनिष्ठा पूर्व पद, अनिष्ठान्तम पूर्व पदम, कृतांते उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तेन च में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। अनिष्ठांत पूर्व पद, अहीने द्वितीया में द्वितीयांत पूर्व पद है। जो द्वितीयांत पूर्व पद है वो पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। कष्ट श्रिता, त्रिशकल पतिता, ग्राम गता। अहीनवाची इसलिए कह रहे हैं, हीन कहते हैं त्यक्तम। पूर्व पद के द्वारा समास अहीनवाची होना चाहिए। हीन माने त्यक्तम, प्रत्युदाहरण से समझ लोगे। अहीनिति किम कांतारातीता, योजनातीता, योजन को पार हो गया, योजन एक योजन को छोड़ दिया, आगे निकल गया। कांतारातीता, जंगल को पार होकर निकल गया, जंगल को पीछे छोड़ दिया। और कष्ट स्त्रीता में अहीन कैसे है? कष्ट को प्राप्त, छोड़ा नहीं, कष्ट को प्राप्त हुआ। कष्ट को छोड़ा नहीं है, कष्ट को प्राप्त हो गया। हीन होता तो छोड़ देता। त्रिशकल पतिता, त्रीणि शकलानि अस्य त्रिशकला, बहुव्रीहि स्वर आदुदात्त है। तीन खंड हैं जिसके, त्रिशकल, त्रिशकल को प्राप्त हुआ। त्रिशकलानि अस्ति त्रिशकला, त्रिशकलम पतिता इति द्वितीया श्रीता तीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नी। ग्रामम गता, ग्राम गता, कष्ट शब्द अंतोदात्त है। क्या है ये त्रिशकल? क्या है? तीन खंड हैं जिसके, संख्यावाची में तो थोड़ा सा अर्थ करने में दिक्कत होती है। तीन खंड हैं जिसके, ऐसी कोई चीज उसको प्राप्त हुआ। पतित का अर्थ यहाँ पतलरी गतो धातु से बनाएंगे, प्राप्त हुआ। त्रिशकल पतिता, त्रिशकल तीन खंड वाली, शकल खंड को कहते हैं ना। तो तीन खंड वाली किसी चीज को प्राप्त। बहुव्रीहि समास से अन्य पदार्थ प्रदान। त्रीणि शकलानि यस्य, त्रिशकला, त्रिशकलम पतिता, त्रिशकल पतिता, ग्रामम गता, ग्राम गता, ग्राम शब्द निस्वर से आदुदात्त है और कष्ट शब्द अंतोदात्त है। और इधर त्रिशकल का स्वर क्या होगा? बहुव्रीहि समास है ना, तो बहुव्रीहि स्वर से बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, त्रि का स्वर होगा, त्रि शब्द उदात्त है।
प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त है। ठीक हो गया। अहीनैति किम कांतारातीता, कांतारम अतीतवान त्यक्तवान। कांतारातीत शब्द यहाँ पर हीन शब्दवाची है, हीनार्थवाची हो गया ना। द्वितीय अनुपसर्गे इति वक्तव्यम। द्वितीयांत पूर्वपद जो है वो पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है, पर अनुपसर्गे क्तांत जो शब्द है वो उपसर्ग रहित होना चाहिए। जहां उपसर्ग होगा प्रकृत सूत्र का स्वर नहीं लगेगा। जैसे सुखम प्राप्त, यहाँ क्तांत तो है प्राप्त, लेकिन ये उपसर्ग युक्त हो गया, प्रय उपसर्ग है, आप धातु है। अहीन ग्रहणम अपनी अनुपसर्ग ग्रहणम कर्तव्यम, व्यापक होने से। तो अर्थ क्या निकलेगा? द्वितीयांतम अनुपसर्गे क्तांते, अनुपसर्ग जो क्तांत है वहां प्रकृति स्वर होता है। अहीनवाची की कोई जरूरत नहीं है फिर। द्वितीय अनुपसर्ग इसमें तो अहीन द्वितीय नहीं लगेगा ना, प्रकृति स्वर नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अहीन द्वितीय सूत्र है ना, अहीन को हटाकर सूत्र में अनुपसर्गे पढ़ दो, द्वितीय अनुपसर्गे सूत्र बना दो। तो अर्थ ये निकलेगा कि द्वितीयांतम अनुपसर्गे क्तांते, ऊपर से क्तांते की अनुवृत्ति है। अनुपसर्ग जो क्तांत है उसके परे पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। ठीक हो गया। जैसे सुखम प्राप्ता में सुखम ये द्वितीयांत है, और अनुपसर्ग उपसर्ग रहित जो क्तांत ये प्राप्त है। सुख प्राप्त और दुख प्राप्त में हाँ उपसर्ग सहित, मतलब प्रत्युदाहरण है। ये तो प्रत्युदाहरण है। जैसे मूल उदाहरण में था कष्ट सीता में उपसर्ग रहित है स्त्रित शब्द, पतित शब्द, ग्राम गता में गत शब्द उपसर्ग रहित है। ईमा भूत, दोनों में से कोई या तो अहीने वाली शर्त या व्यापक जो है ना, व्यापक वो अनुपसर्गे बनेगा। सूत्र वो अच्छा माना जाता है जो ज्यादा उदाहरणों को सिद्ध कर दे। समझ गए? ये एक बड़ा नियम है। वो सूत्र निर्दोष और अच्छा माना जाता है जो अधिक उदाहरणों का संग्रह करा दे। असली सही उदाहरणों का, सही उदाहरणों का संग्रह करा दे। जितने ज़्यादा उदाहरण संग्रहित कर पाएगा उतना ही उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। जैसे अहीने द्वितीय सूत्र बनाया तो सुख प्राप्ता ये असंग्रहित रहा, इसकी व्यावृत्ति नहीं हो पा रही थी क्योंकि अहीनवाची है ये, सुख को प्राप्त। यहाँ चाहते हैं कि पूर्व पद प्रकृति स्वर ना हो। अहीने द्वितीय सूत्र यदि बनाते हैं तो यहाँ भी प्राप्त होता है, अतिव्याप्ति हो रही है सूत्र की। आप द्वितीय अनुपसर्ग ना बना करके सूत्र देखिए अहीने द्वितीय, तो सूत्र सुख प्राप्त दुख प्राप्त सुखापन्ना में कार्य कर पाएगा या नहीं? करेगा। करेगा तो पूर्व पद प्रकृति स्वर करेगा जो कि इष्ट नहीं है, इष्ट है अंतोदात्त। तो सूत्र की अहीने द्वितीय की अतिव्याप्ति होने लगेगी। ये कहेंगे अतिव्याप्ति तो दोष है। तो अतिव्याप्ति को रोकने के लिए द्वितीय अनुपसर्गे कह दो, अहीने हटा दो, फिर बेशक हटा दो। तो सुख प्राप्ता में अतिव्याप्ति नहीं हुई। ये कहेगा कि भाई उपसर्ग रहित होना चाहिए, जो क्तांत है ना परे उपसर्ग होना चाहिए, उपसर्ग सहित है। अंता था धकता वित्र का नाम का अपवाद है ये सूत्र। थात घैंकताज वित्र का नाम एक सूत्र है, उसका अपवाद है ये। तृतीया कर्मणि कर्मवाची क्तांत उत्तर पदो, क्ते की अनुवृत्ति आ रही है, क्ते की। कर्मवाची क्तांत उत्तर पदो, तृतीयांत पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है। कर्मवाची क्तांत का मतलब है कर्म कारक में क्ता प्रत्यय आया हो। जैसे अहिहत, वज्रहत, यहाँ हन धातु से क्ता प्रत्यय कर्म कारक में आया है। महाराज हत,
अन्य ते यह सब। तो अहिना हत वज्रेण हत महाराजेन हत, तो पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया। अहि का अंतोदात, वज्र का अंतोदात, महाराज का अंतोदात, नख निर्भिन्ना, नख को अंतोदात, नखई निर्भिन्ना। निर्भिन्न जो है क्तांत है, ये कर्मवाचिक तांत। निर्पूर्वक भिद धातु से क्ता, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चद। दात्र लूना, दात्रेण लूना यहाँ पर क्तांत है कर्मवाची। आंगी श्री हनिभ्याम रस्वश्च अहि अंतोदात व्युत्पादित है। केचिद आजुदातम इच्छन्ति, वज्रोरक प्रत्यंत, महाराज टच प्रत्यंत। वो दिखा रहे हैं प्रकृति स्वर के लिए प्रकृति प्रत्यय विभाग करना पड़ेगा। प्रकृति स्वर के लिए प्रकृति प्रत्यय विभाग करना पड़ेगा, और भी कुछ करना पड़ता है। प्रकृति स्वर की खोज करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रकृति प्रत्यय देखना पड़ेगा। और यदि पूर्व पद समस्त पद हो तब काम नहीं चलेगा प्रकृति प्रत्यय से। समस्त पद हो तो समस्त पद का स्वर खोजना पड़ेगा। हैं? कौन सा समास है? कभी कभी जो हम समास देखने जा रहे हैं उसमें पूर्व पद जो होता है वो समस्त पद होता है। जैसे त्रिशकल पतित, तो पूर्व पद प्रकृति स्वर कहा है, तो त्रिशकल एक पूर्व पद जो है वो दो पदों से बना है, त्रिशकल। तो उसमें फिर देखेंगे कि क्या स्वर लग सकता है। उसमें बहुब्रीहि प्रकृति पूर्व पदम लग सकता है, तो उसमें फिर हम त्रि पर पहुंचेंगे, फिर त्रि के स्वर को खोजेंगे। उसका तरीका वही प्रकृति प्रत्यय, या फिर फिशोंतोदाता। प्रकृति प्रत्यय नहीं खोज रहे हैं, ये जो फिट सूत्र है ना, उससे फिर पूछेंगे, फिट सूत्र के द्वारा पूछेंगे। ठीक हो गया? आगे महाराज टच प्रत्यंत। महाराज शब्द जो है राजा से खिव्य टच सूत्र से टच होता है। नास्य खम अस्ति बहुव्रीहो नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नाकेशु प्रकृत्या। बहुव्रीहो नकुल नख, नख शब्द जो है वो निपातित किया है। नास्य खम अस्ति बहुव्रीहि में नकुल नख नपुंसक, नख शब्द निपातित किया है। तेन नए सुभ्याम इति अंतोदात्त, तो नए सुभ्याम से यहाँ अंतोदात्त है। नख नए सुभ्याम कैसे लगा? नख नए सुभ्याम सूत्र होता है बहुव्रीहि समास में, उसका यह अर्थ है नए से उत्तर और सु से उत्तर। बहुव्रीहि समास में अंतोदात्त होता है, तो ख अंतोदात्त हो गया। बहुव्रीहि समास है। नास्य खम अस्ति बहुव्रीहि समास हो रहा है ये। हाँ, नख शब्द में बहुव्रीहि समास हो रहा है, तो नए से उत्तर ख को अंतोदात्त हो गया। ठीक है, देखो पहले नख, नख शब्द हमने देखा ना, नख निर्भिन्ना। तो नख का प्रकृति स्वर क्या हो सकता है? तो फिर वहाँ एक समस्त पद है। फिर पहुँचे बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, उसको बाद कर नैसुभ्याम पर आ गए। दात्र शब्द जो है दामनी शस स्ट्रन प्रत्यांत आदुदात्त है। कर्मणीति के रथेन, या तो रथ यात है, गत्यर्थ होने से कर्तामिकता है, कर्मिकता नहीं है। ये रथ के द्वारा पहुंचा। गतिरनंतरा कते कर्मणीति वर्तते, कर्मवाची क्तांत उत्तर पद में ऊपर से कर्मणि और कते के नृत्य आ रही है। कर्मवाची क्तांत परे हो तो गति अनंतर जो गति है पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। प्रकृता प्रहृता, प्र को कृता के परे रहते पूर्व पद प्रकृति स्वर निपाता अद्युदात्ता। अनंतर इति किम अभ्युद्धृत समुद्धृत समुदारित व्यभित से गतेरयम स्वरो न भवति। व्यभित गति को ये स्वर नहीं होता। अभी जमा उद्धृत है ना, व्यवहित गति को ये स्वर नहीं होगा। कौन सा? अभी और उत और रित दो उपसर्ग है ना, अभी जमा, तो क्तांत परे रहते
जो अनंतर गति है उसी को स्वर हो सकता है। अनंतर गति जो है उत है, रित के परे रहते, उसको तो प्रकृति स्वर हो गया, अभी को नहीं होगा। व्यवहित गति है। अनंतरे पुनरिष्यते, समुदारिता में सम उत आ तीन है ना, तो आ को तो हो जाएगा रित के पर रहते। यहाँ पर जो क्तांत है वो कितना माना जाएगा? प्रत्येक ग्रहण यस्मात् से वीता, क्तांत कितना माना जाएगा? हृतय माना जाएगा। तो अनंतर गति आ है, समुद्रिता में हृतय के पर रहते उत है, प्रकृति स्वर हो जाएगा, व्यवहित को नहीं होगा। कारक पूर्वस्य तु सतिशिष्टत्वात् थाधादि स्वर भवति। जो कारक पूर्वक है, जैसे दूरात शब्द है ना, कारक दूर से आया, तो दूरात ये कारक पूर्वक है। सतिशिष्ट स्वर से थाथादि स्वर ही होता है। गतिकार को पदार्थ कृत की अनुवृत्ति आ रही है, गतिकार को पदार्थ सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। किस सूत्र में? थाथ घैक्ताज वित्र काणाम, इसी पाद के सूत्र हैं दोनों। अर्थ है गतिकारक और उपपद से उत्तर थ अथ ये प्रत्यय गिना दिए, थाथ घैक्ताज वित्र काणाम, इनको प्रकृति स्वर होता है। तो दूरात शब्द है, इससे परे आगता को अंतोदात्त होता है, तो दूरादागता में तय को उदात्त हो गया। गतिकार को पदार्थ कृत तो कृदंत को प्रकृति स्वर कर रहा था, लेकिन उसने कह दिया कि इन प्रत्ययों को तो अंतोदात्त होता है। जो सूत्र में गिना दिए हैं ना, इनको अंतोदात्त होता है। ठीक हो गया अब? हाँ जी। आगे एक बात कहते हैं, अनंतर ग्रहण सामर्थ्यादेव कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि इत्येतद् नाश्रीयते। अनंतर ग्रहण सामर्थ्य से कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि एक परिभाषा है, यहाँ पर उस परिभाषा का आश्रय नहीं करेंगे। यदि उस परिभाषा का आश्रय कर लेना तो ये अनंतर ग्रहण व्यर्थ हो जाता है। तो प्रकृत सूत्र में अनंतर ग्रहण सामर्थ्य से नहीं करेंगे। वैसे तो वो परिभाषा तो सब जगह लगती है, यहाँ भी लगनी चाहिए। जैसे समुदारिता शब्द है, कृत के ग्रहण में, या फिर समुद्रिता है जैसे सम, यहाँ पर यदि कृत ग्रहण गतिकार पूर्वस्यापि ग्रहणम भवति परिभाषा लगा दो तो क्तांत कर्मवाची क्तांत कौन कितना माना जाएगा? हाँ, पूरा भी हो सकता है। और यदि हम यूं कह करके कहना चाह रहे हैं कि उद्धृत के परे रहते सम को प्रकृति स्वर होता है, तो उद्धृत क्तांत माना जाएगा। कृत ग्रहण गतिकार पूर्वस्यापि यदि ये परिभाषा लगा दी जाए तो क्तांत कितना माना जाएगा? सम भी और उद्धृत। हाँ, पर यूं कहना चाह रहे हैं ना, क्तांत परे रहते अनंतर गति को जब विभाजन करके देख रहे हैं तो उद्धृत क्तांत हो गया, सम को प्रकृति स्वर हो सकता है, अनंतर व्यर्थ हो जाएगा। फिर अनंतर तो कहीं पर कार्य ही नहीं कर पाया, उसी से नहीं बोलो, फिर तो अनंतर को कुछ मौका ही नहीं मिला करने के लिए। जब सब जगह आपने ऐसे करते चले गए, अब उद्धृत परे रहते सम अनंतर गति व्यवहित में भी चला जाएगा ना। अनंतर ग्रहण किया तो है व्यवहित को हटाने के लिए। अनंतर ग्रहण तो इसीलिए किया ना कि व्यवहित में ये सूत्र कार्य ना करे। और यदि कृत ग्रहण गतिकार पूर्व से भी परिभाषा लगा देंगे तो फिर तो व्यवहित में भी कार्य करेगा। करेगा ना व्यवहित में। तो इस तरह से उसका आश्रय नहीं ले रहे हैं। अनंतर ग्रहण सामर्थ्यादेव कृत ग्रहण गतकार पूर्वस्यापि ते नाश्रीयते कर्मणि, ते सूत्र में कर्म आ रहा है। प्रकृता कटम देवदत्ता थादादि स्वर का अपवाद है ये सूत्र। देखो
क्या हो रहा है यहाँ? प्रकृत कटम देवदत्ता, थाथादि स्वर का अपवाद है ना ये सूत्र। तो यहाँ क्या लग गया? गतिकारक उपपद से उत्तर, उसमें अनुवृत्ति आ रही है गतिकारक उपपद की। गतिकारक उपपद से उत्तर कृतांत को अंतोदात होता है, ये हो गया अंतोदात। ऐसा स्वर है ना। प्रकृता कटम प्र को और क्री को अंतोदात हो गया। इसमें क्या समास किया? था दे स्वर अपवाद योग। इस पद में थाथादि स्वर से अपवाद योग, थाथादि सूत्र है उसकी, उस स्वर का अपवाद है। थाथादि स्वर से अपवाद है। तादो च नीति कृत्यतौ, तकारादौ तू शब्द वर्जिते, अतौ पड़ा है ना। तकारादौ तू शब्द वर्जिते नीति कृति परता गतिरनंतरः प्रकृति स्वरो भवति। अनंतर जो गति है वो प्रकृति स्वर होता है। तकारादि तू शब्द वर्जित नित परे हो तो अनंतर गति को प्रकृति स्वर होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है। प्रकर्ता देखिए, कर ये क्री को गुण हो गया है और ये ता बन गया है। तादौ च नीति कृत्य, तो हाँ तृण प्रत्यय है, नीति दो तभी बनेगा ना, तृण प्रत्यय आएगा। है जी। तो ये तकारादि है, तकारादो नीति नित है, तादो च नीति, और कृत भी है, तादो च नीति कृति, प्रकृति स्वर होता है पूर्व पद को। तकारादो तू शब्द वर्जित नीति कृति परता गतिर अनंतरा प्रकृति स्वर होते, अनंतर गति को प्रकृति स्वर करेंगे तो इसको प्रकर्ता बन गया। प्रकर्तुम प्रकृति ही, प्रकर्ता त्रिनंता कृतस्वर बादनार्थम वचनम, कृतस्वर लगना चाह रहा था। गतिकार को पदार्थ कृत, गतिकारक उपपद से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होता है। फिर क्या होता? यदि वो सूत्र लग जाता तो क्या होता? नित्यादि नित्यम इसका का उदात्त होता। तादो इति किम प्रजल्पाक है, प्रपूर्वक जल्प धातु है, आकन प्रत्यय है, आकन शाकन है, शाकन का आकन बचेगा। तो यहाँ पर जलपाक में कृत स्वर लगेगा, प्रजलपाक प्र से उत्तर कृत स्वर लगेगा। तो किसको? शाकन प्रत्यय है ना, नीति नित्यादिर, और नीति इति किम प्रकर्ता प्र कर, और ये त्रिच है, ये नित नहीं है। तो प्रकर्ता का स्वर क्या रहा? बोलो किससे? हैं? नहीं, पहले तो कुछ और करो ना। गतिकार को पदार्थ कृत सूत्र लगाओगे, फिर चिता लगाओगे। प्रकृति स्वर होता है। प्रकृति स्वर क्या है? तो चिता अंतोदात, थात घंताज भित्रकाणम, उसमें तो आता नहीं। प्रत्यय गिना रखे हैं, उसमें आना चाहेगा तो अब तो उसको उस सूत्र से लगेगा अंतोदात। थात घंताज भित्रकाणाम, पता है भाई, अलग अलग प्रत्यय। थात घंताज भित्रकाणाम, क्या क्या? थात, थात घय, थात घयताज त अच अप, ये च को जय जलाम सुनते यहाँ भी। थात घयताज बित्रकाणाम, इत्र क काणाम, क, बस इतने ही है।
अच अप इत्र क 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 हैं। तो कृत ग्रहणम उपदेश ताद्यर्थम, सूत्र में जो कृत पढ़ा है ना भाई, वो उपदेश में तादि के लिए है। उपदेश में जो तकारादि यहाँ पे यथास्यात् प्रलपिता, उपदेश में जो तादि है तो प्रलपिता में भी अपना कार्य करेगा सूत्र। देखो प्रलप और ये त्रिच और ये ईट हो गया, तो अब तो ये तादि नहीं रहा ना। लेकिन उपदेश में जब तादि कहेंगे तब तो काम बन जाएगा, बाद में ईट होता रहे। उपदेशे तादि कृत ग्रहणम उपदेशे ताद्यर्थम या यथास्यात् प्रलपिता प्रलपितुम। अतौ इति किम आगंतु, आंग पूर्वक गम धातु है, तुन प्रत्यय है, तो यहां पर जो है तकारादि कृत तो कहा, पर तू को छोड़कर कहा, ये तू आ गया। तो यहां गतिकार को पदार्थ कृत सूत्र लगकर, और ये नित्यादिर नित्यम आगंतु नश्च पदांत झली अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, इस न को परसवर्ण हो गया और इसको उदात्त हो गया, आगंतु बन गया। ठीक है। तवई चांतश्च युगपत् तवई प्रत्यांतस्य अंतदातो भवति, गतिश्च अनंतरा प्रकृतिस्वरा इति एतद् उभयं युगपत् भवति। हैं, तवई प्रत्यांत को अंतोदात्त हो जाता है और अनंतर गति को प्रकृतिस्वर होता है, दोनों एक साथ होते हैं, तो अन्वय तवई का ये स्वर लगेगा। ये तो अंतोदात्त हो गया, तवई प्रत्यांत को अंतोदात्त और अनंतर गति को प्रकृति स्वर, निपाता अद्युदात्ता, निपाता अद्युदात्ता, ये वाली स्थिति रहेगी। एक साथ इसको भी उदात्त इसको भी उदात्त, अंदात्तम पदम एक वर्जम है, उदात्ता द्वंदात्तस्य स्वरिता, और इसको स्वरिता संहिता एक श्रुति पाएगी, उदात्त स्वरित पर सन्नतरा, उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरा, ये सन्नतरा आदेश हो गए हैं। परिस्तरितवै परिपातवै तस्मात् पिता नाभिचरितवै, वेद के उदाहरण है सब। उपसर्गाद्युदात्ता अभिवर्जम इति अभि अंतोदात्ता, नाभि अभिचरितवै, ये तवई प्रत्यय किस कारक में, कोई पूछे तो? भाव और कर्म में होते हैं ना ये। कृत्यार्थे तवई केन केन्यत्वना, कर्म में या भाव में, अकर्मक हो तो भाव में, सकर्मक हो तो हैं, सकर्मक हो तो कृत्यार्थ में होता है ना, कृत्यार्थ। अकर्मक हो तो भाव में, सकर्मक हो तो कर्म में। कृत स्वर का अपवाद ये सूत्र है, गतिकार को पदार्थ कृत का अपवाद बन रहा है। अनिगंतोंच तो वह प्रत्यय, ये कहता है अनिगंत जो गति है, ऐसी गति जो इगंत ना हो, प्रकृति स्वर होता है। अंच तो वह प्रत्यय परता, वह प्रत्यय का मतलब किन प्रत्यय, अंचु धातु वह प्रत्यय, अंच तो वह प्रत्यय परता, जैसे प्रांग प्रांचो प्रांचा, प्र जमा अंचु धातु है, क्विन प्रत्यय है, ये वह प्रत्यय, इसको क्यों कहा, न क ई, ये वकार मात्र बचेगा ना। तो अनिगंत गति है प्र,
इगंत नहीं है ये। अनिगंत जो गति है उसको प्रकृति स्वर होता है। अंच तो वह प्रत्यय परता है, ये वह प्रत्यांत अंचति परे है तो प्रय को स्वर हो गया ये, और वह का लोप हो गया वेर प्रत्यय से, और च का सेवांत लोप प्रांग बन गया क्विन प्रत्यय से कु, ये स्थिति बनेगी। प्रांग प्रांचो प्रांच स्वरितो वा अनुदात्ते पदादो इति अयम् एकादेश उदात्त स्वरितो वा। निपात आद्युदात्त उपसर्गाश्च अभिवर्जन। अभी को छोड़कर सब उपसर्ग भी आद्युदात्त होते हैं। यहाँ पर स्वरिते वानुदात्ते अपदादो लिखा हुआ है सूत्र में, आपकी में देखो कैसा लिखा है सूत्र। सूत्र तो अपदादो नहीं है ना, ये निशान जो है गलत लग रहा है। वेद में जो पद पाठ करते हैं उसमें जो है ये प्रयोग होता है ज्यादा, अवग्रह। इसका नाम वहां पर तो अवग्रह है, यहाँ ये अवग्रह नहीं, ये तो ऐसे ही देते हैं। पद पाठ के नियम तो पता होगा ना आप लोगों को। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है जहाँ पद संज्ञा होती है, एक तो उसको दिखाते हैं। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है जहाँ पद संज्ञा होती है ना, जैसे मान लीजिए राजभ्याम पद आ गया तो कैसे दिखाएंगे? राजभ्याम इति, हाँ वो राजन रहेगा, नया लोप कैसे हो जाएगा उसमें? राजभ्याम इति राजन, और फिर ऐसे, और फिर भ्याम। मूल शब्द वो तो पद संज्ञा हटा करके देखते हैं ना, मतलब वो मूल प्रातिपदिक जो है और उसकी फिर पद संज्ञा भी है, ऐसा वो करके दिखाते हैं। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से इसके पर रहते इसकी पद संज्ञा हो जाती है ना, तो ये एक पद है इस रूप में दिखाते हैं, प्रातिपदिक भी है ये। जैसे हिरण्यगर्भ है तो उसको पद पाठ में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बताओ? ऐसे दिखाएंगे, हिरण्यगर्भा इति हिरण्यः गर्भः, हिरण्यः गर्भः। मतलब यहाँ सुप्तिगंतम पद एक पद रखना है। पद पाठ कर रहे हैं ना, वो अवग्रीह पद है। वो हर पद के बाद अवग्रीह शब्द नहीं, वो जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम है तो तत् को तो वैसे ऐसे दिखा देंगे, यहाँ तद इति तत् थोड़ी करने की जरूरत है। वो तो इति तो स्पष्टता के लिए वैसा प्रयोग किया जाता है। जहाँ स्पष्ट नहीं है वहाँ विभक्ति आदि का लोप हो रहा है और कुछ हो रहा है तब दिखाते हैं। ऐसे यहाँ थोड़ी जरूरत पड़ेगी। सवितु में सवितु, बस यहाँ कुछ स्पष्ट है। यहाँ तो वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः, प्रचोदयात में जरूरत पड़ेगी तो इसलिए कह देते हैं प्रचोदयात इति प्रचोदयात, प्रय और उसको अवग्रह करके दिखाते हैं। पदपाठ भी एक बड़ा तंत्र है। वेद का जो पदपाठ है, अवग्रह प्राप्नोति, महाभाष्य में जगह जगह ये समस्या उठाते हैं। इस तरह से यदि शब्द की सिद्धि करोगे तो अवग्रह पाएगा। अष्टाध्यायी में जहाँ पर चिन्ह लगाया है उसका क्या मतलब? वो तो ऐसे ही केवल समझाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए दे दिया। अवग्रह प्राप्नोति, एक तो अंजू धातु से ण्यत् प्रत्यय करके आज्य बनाए, मान लीजिए क्यप करके और इसको लोप और इधर दीर्घ कर दें, मान लो निपातन से आज्य बनाए, और एक आंग पूर्वक अंज धातु से और फिर आज्य बनाए। ठीक है, तो ये समस्या दी है महाभाष्य में। अवग्रह प्राप्त होती, यदि आंग पूर्वक करोगे तो अवग्रह पाएगा, पाएगा ना।
आज्यम इति आ, ऐसे बनेगा ना फिर तो। और आज्यम यदि एक ही शब्द है तो अवग्र थोड़ी पाएगा, फिर तो आज्यम इति ऐसा कहने की जरूरत नहीं, आज्यम बस आज्यम रहेगा फिर तो, अवग्र पाएगा। तो फिर वो कहते हैं हाँ, न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्या, पदकारैर नाम लक्षणम अनुवर्त्यम। जो सूत्र है न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्या, सूत्र जो है पदकार के पीछे थोड़ी चलेगा, पद पाठ करने वाले के पीछे थोड़ी चलेगा, पदकार जो है सूत्र के पीछे चलते रहेंगे। यथा लक्षणम पदम कर्तव्यम, जैसे सूत्र बोलता है वैसा पद बना लो, और अवग्रह पाता है तो कर दो। हैं? स्वरितो वानुदात्ते पदातो एकादेश उदात्त स्वरितो वा। परांग परांचो परांचा का स्वर क्या है? परांग का स्वर क्या है? आदुदात्त है। परांचो में भी आदुदात्त है। परांच और प्रांग प्रांचो प्रांचा जो पहला उदाहरण है उसमें भी आदुदात्त है ना। स्वरितो वानुदात्ते एकादेश उदात्त स्वरितो वा, स्वरित भी दिया है, दो उदाहरण नहीं दिए। अच्छा, ये तो ये दिखाया है परा शब्द आद्युदात्त है। देखो परा जो शब्द है ये क्या है? पूर्व पद प्रकृति स्वर करेंगे ना अनिगंत गति को, तो निपात आद्युदात्ता और अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और आगे अंग ये अनुदात्त है, तो स्वरितो व अनुदात्ते पदा दो, ये तो नहीं लगेगा ना यहाँ। हाँ जी, नहीं, ये स्वरितो व अनुदात्ते पदा दो, पदादि अनुदात्त हो, ये पदादि अनुदात्त है, ये उदात्त हो तभी तो लगेगा भाई। ये भी अनुदात्त है, ये भी अनुदात्त है, क्योंकि ये तो आद्युदात्त है ना, तो यहाँ स्वरिते व अनुदात्ते पदा दो क्यों लगेगा? पदमंजरी में भी इसको अवग्रह चिन्ह डाल रखा है इन्होंने, आपके में भी न्यास में पदमंजरी में स्वरितो व अनुदात्ते पदा दो। प्रांचति वकार मात्रे तो यहां तो स्वरितो अनुदात्ते पदा दो लगेगा नहीं, प्रांग के अंदर लगेगा। प्रांग जब शब्द आएगा प्रांग तो प्र, और इधर प्र और आगे अंग है ना, तो ये तो हो गया निपाता अद्युदात्ता। अनिगंत जो गति है प्रकृति स्वर उत्तान से तो वह प्रत्यय परतर, ये अनुदात्तम पद में एक वर्जम, इसी तरह से लगेगा ना। और फिर जो है अनुदात्त पदादि हो, स्वरितो व अनुदात्ते, अनुदात्त पदादि हो तो जो एकादेश होगा वो एक बार तो उदात्त होगा और एक बार स्वरित होगा। इस तरह का दो स्वर देने चाहिए ना, हैं? सारे प्रांचो प्रांचा मतलब 6 उदाहरण है, प्रांग प्रांचो प्रांचा। ठीक है। अनिगंत इति किम? अनिगंत ये गति है ना, प्रति इगंत है ना, ये तो अंशु का अंग बनेगा। अंशु में किन प्रत्यय किया?
क्विन के पर रहते अनिदिताम हलोपदाय किंगति, नकार का लोप पाएगा, पर नकार का जो लोप है वो नांचे पूजायाम, नांचे पूजायाम, पूजा अर्थ में नय का लोप हो जाता है, या फिर पूजा अर्थ में नहीं होता है ना। और मान लीजिए हमने लोप कर दिया, वो अच स्वाद्युत्पत्ति की, फिर नुम हो सकता है ना। उगिदिचाम सर्वनाम स्थाने अंशु धातु पड़ी है ना वहां पर, तो नुम आगम हो गया, इस तरह से हो गया ये सु का लोप। नष्टापदांत झली, अनुस्वारस यही परसवर्ण, च का सेवांत लोप, और इसको फिर वो हो जाएगा, अंग बन जाएगा है प्रत्यंग। प्रत्यंग का स्वर ये है, प्रति उदात्त हो गया, कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर आई बहुत, यहां कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर हो गया। कृदंत को प्रकृति स्वर करेंगे तो धातु अंतोदात्त होगी ना। ये प्रति से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होगा तो प्रकृति स्वर क्या होगी, किनंत जो है वो धातु धर्म को नहीं छोड़ता, तो धातु अंतोदात्त होती है। जो ये क्विप प्रत्यांत किन प्रत्यांत होते हैं धातु धर्म को नहीं छोड़ते, तो ये उदात्त होगा। तो प्रत्यंग जो है इस तरह से रहेगा ये है। वह प्रत्यय किम उदंचना, वह प्रत्यय क्यों कहा, ये लुट प्रत्यय किया है ना, तो क्या स्वर लगेगा बता सकते हैं। गतिकार को पदात्कृत, गतिकार को पद से उत्तर प्रकृति स्वर होता है, बताओ प्रकृति स्वर फटाफट। लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम, ये ल्युट है ना, ये वाला स्वर रहेगा लिति प्रत्यात पूर्व। चोर अनिगंतों चतो व प्रत्यय ते स्वरो भवति विप्रछेद, में विप्रछेद पढ़ रहे हैं। चौ यत पूर्व पद अंतोदात्तत्व विधीयते तच्चु शब्देन लक्ष्यते, चो मानी चू स्वरात, चो यहाँ 5-1 है। चो जो शब्द पढ़ा है ना वो 5-1 है। ठीक है, तो चोर अनिगंतों तो चू स्वर से, चू स्वर कौन सा है पता है, चौ जो पूर्व पद को अंतोदात्त विधान किया है, कौन सा चौ, छठे दय के पहले पाद के अंत में चौ सूत्र है, चू के परे रहते पूर्व पद अंतोदात्त कहा है, तो उस स्वर को चू स्वर कहा है उससे। और अनिगंतों से तो वह प्रत्यय सूत्र भी पाए, दोनों पा रहे हो ना इकट्ठे, तो ये वाला स्वर विप्रच्छेद से हो जाता है। जैसे परा और चौ वहां लगता है अंचु धातु से क्विन प्रत्यय किया और अच बच गया, एक प्रकार से अच बच गया, और वो ले आए विभक्ति सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सर्वनाम स्थान को छोड़ करके विभक्ति आ गई, सुओज समोट शश आ गई, भयसंज्ञा जहां होती है भस, भस्य प्रकरण में अकार का अच सूत्र से ये चौ सूत्र की प्राप्ति है। यहाँ पर चू के परे रहते पूर्व पद अंतोदात्त होता है, और इधर ये सूत्र कह रहा है कि वह प्रत्यांत अंचु परे हो तो पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है अनिगंत गति को, तो यही सूत्र लगेगा। चू स्वर से अनिगंतों से तो वह प्रत्यय, ये स्वर विप्रच्छेद से होता है। जब ये स्वर लगेगा प्रकृति स्वर तो चौ सूत्र लगता तो इसको उदात्त होता, अब ये सूत्र लगा तो निपात आदि उदात्त, इसको उदात्त होगा।
तो पराचा में ये वाला स्वर लगेगा। चौ सूत्र लगता है ना, चौ चू के पर रहते इसको तो दात था और अनिगंतो तो